हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग। क्लास 12th में हम लोगों ने चैप्टर 3 एडमिशन ऑफ अ पार्टनर डीके गोयल से स्टार्ट कर दिया है। स्टार्टिंग के क्वेश्चंस आप लोगों ने कर लिए, नहीं किए तो जल्दी से कर लेना। वो क्वेश्चंस करने के बाद ही आज के क्वेश्चंस करना है, ठीक है। आज रेशियो के क्वेश्चंस न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो के मैं खत्म कर देती हूँ। फिर नेक्स्ट टॉपिक से हम गेनिंग सैक्रिफाइसिंग जो हमने पहले निकाला था वही है ना, नेक्स्ट टॉपिक आ जाएगा। तो आज हम रेशियो के सारे जितने क्वेश्चंस बचे हैं 12 तक कोशिश करते हैं करने की। जो एक जैसे होंगे वो कुछ मैं कर दूंगी, कुछ समझा दूंगी और बाकी आप लोग प्रैक्टिस करना। और फिर टीएस ग्रेवाल से क्वेश्चंस करना, और यदि आप टीएस ग्रेवाल से कर रहे हो तो डीके गोयल के क्वेश्चन से प्रैक्टिस करना। प्रैक्टिस करना बहुत जरूरी है ना, क्योंकि रेशियो का भी क्वेश्चन जरूर आएगा। तो हम लोगों ने लास्ट वीडियो में 4 तक किया था, तो हम 5th से स्टार्ट करते हैं। करें, चलो। 5th नंबर का क्वेश्चन है, ए एंड बी आर पार्टनर शेयरिंग प्रॉफिट रेशियो 3:2। दे एडमिट सी into partnership giving him 1/2 share in profit which he acquire from A and B in the ratio 3:1। देखिए, अभी तक लास्ट वीडियो में था कि वो दोनों से आधा आधा ले रहा है, इक्वली ले रहा है, या फिर 1/24 1/12 ले रहा है। इस बार क्या बोला है, इस लाइन को ध्यान से समझना। क्वेश्चन 5th, ए और बी। पहले ओल्ड रेशियो लिखू। ओल्ड रेशियो है 3:2। न्यू पार्टनर, न्यू पार्टनर कौन आ रहा है, सी। सी कितने के लिए आ रहा है, 1/2। और ये अपना जो हिस्सा है वो ए से और बी से लेगा, है ना। अपना हिस्सा किससे लेगा, ए से और बी से। यदि इक्वली लेता तो 1:1, हाफ लेता तो भी 1:1। लेकिन इस बार उन्होंने कहा है विच ही एक्वायर्ड, जो शेयर है वो 3:1 में है। मतलब ये अपना हिस्सा ए और बी से 3:1 में लेगा। यानी कि ए जो इसको देगा वो कितना हिस्सा देगा, 1/2 का 3/4। ये लाइन आपको समझ में आनी चाहिए कि मैं अपना हिस्सा ए से कितना लूंगा और बी से कितना लूंगा। तो मैं अपना हिस्सा ए से इतना लूंगा और बी से इतना, है ना। ये रेशियो दिया है एक्वायरिंग रेशियो, या इसको बोल सकते हैं सैक्रिफाइसिंग रेशियो। कौन कितना सैक्रिफाइस कर रहा है। तो ए दे रहा है 3/4 और बी दे रहा है, बी कितना दे रहा है बेटा, 1/2 का 1/4। इक्वली देता तो 1:1, रेशियो में देगा तो रेशियो में डिवाइड कर देना। अब ये ए केस में से माइनस कर दो, ये बी में से। आप हमेशा ऐसा एरो बना के करोगे ना तो आपका कभी गलती नहीं होगी। तो ए के पास कितना बचा, एस लेफ्ट शेयर। तो ए का पुराना था 3/5 में से 4 2 8, 3/8 माइनस कर दो, इधर होगा 1/8। तो बी के पास कितना बचा, बीज लेफ्ट शेयर इज इक्वल टू 2/5 माइनस 1/8। देखो, ए दे रहा है तो ए के पास कितना बचा, बी दे रहा है तो बी के पास कितना बचा। क्लियर। अब इसको सॉल्व करेंगे 8 से और इधर 5 से मल्टीप्लाई। 8 3 जा 24, 40, 15/40। तो 24 में से 15 गए, 9/40, 9/40। इधर 8 और इधर 5। डिनोमिनेटर सेम करना होता है। 8 2 जा 16/40, 5/40, ये आ गया 11/40। तो हमारा न्यू रेशियो आया 9/40, 11/40 और सी का तो 1/2 है। अब 1/2 है तो ये 40 और 1/2 तो नहीं लिख सकते, तो इसका डिनोमिनेटर सेम करने के लिए यहाँ पे 20 का मल्टीप्लाई करना होगा। तो 9, 11 और 20, दैट विल बी आंसर।
9, 11 और 20। ठीक है, चलो अब 6 नंबर का क्वेश्चन जो हमने अभी तक पढ़ा वही सारे केसेस फिर से दिए हैं। ये क्वेश्चन आप करेंगे, मैं पढ़कर जरूर बता देती हूँ। एक्स और वाई पार्टनर शेयरिंग प्रॉफिट रेशियो 3:2 है, ओल्ड। दे एडमिट जेड एज अ न्यू पार्टनर हु गेट 1/5 शेयर। जेड का हिस्सा 1/5 है। फर्स्ट कंडीशन देखो, टोटल सारे केस दिए हुए हैं, सारे केस आप कर लो, यदि कोई केस नहीं आएगा तो फिर मैं वो बता दूंगी। पहला, जेड एक्वायर ही शेयर फ्रॉम एक्स एंड वाई इन देयर प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो। मतलब जेड का जो हिस्सा है 1/5 वो किससे लेगा? एक्स और वाई से। किससे लेगा? एक्स और वाई से। कौन से रेशियो में? तो इनके प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो यानी कि 3:2 में। समझा रही हूं मैं, सेम है। 1/5 एक्स से लेगा, 1/5 का 3/5 और 1/5 का 2/5। मैं अपना हिस्सा एक्स और वाई से लूंगा। कौन से रेशियो में? प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में, मतलब 3:2 में। सेम क्वेश्चन, 3:1 की जगह 3:2 लिखना है और ये एक्स में से माइनस कर देना और ये वाई में से। अगला केस, ही अक्वायर्ड 3/20 फ्रॉम एक्स एंड 1/20 फ्रॉम वाई। तो 3/20 डायरेक्ट एक्स में से माइनस कर देना, 1/20 डायरेक्ट वाई में से। इफ ही एक्वायर 110 फ्रॉम एक्स एंड 110 फ्रॉम वाई, तो भी डायरेक्ट दोनों में से माइनस कर देना। इफ ही एक्वायर 120 फ्रॉम एक्स, वही क्वेश्चन है देखो। इफ ही एक्वायर ही शेयर इंटायरली फ्रॉम एक्स, ये अपना हिस्सा z पूरा x से ले लेगा तो सिर्फ x में से माइनस करना, 3/5 में से कितने चले जाएंगे? 1/5। y का शेयर एज इट इज रहेगा और ये z का शेयर। यदि z अपना पूरा हिस्सा इंटायरली किससे लेगा? z अपना पूरा हिस्सा x से लेगा तो z का हिस्सा सिर्फ किस में से माइनस करोगे? x में से। y में से कुछ भी माइनस नहीं करोगे, वो ऐसा का ऐसा रहेगा। डिनोमिनेटर सेम कर देना। फिर इफ ही एक्वायर हिज शेयर इंटायरली फ्रॉम y, अब इस बार वो अपना पूरा शेयर किससे लेगा? y से। देखो इसका आंसर आ भी गया। ये कितना होगा? 2/5, ये 2/5 और ये 1/5। ये आंसर हो गया 2, 2, 1। ये तो बहुत सिंपल कंडीशन होती है, तो मैंने ही कर दिया क्वेश्चन। ये पूरा हिस्सा x से लेगा तो पूरा हिस्सा x में से माइनस कर देना, पूरा हिस्सा y से लेगा तो पूरा हिस्सा y में से माइनस कर देना, x का सेम रहने देना। क्लियर? चलो नेक्स्ट 7 नंबर का क्वेश्चन बहुत हटकर है, बहुत अच्छा है, समझ में आना चाहिए। आप इसको एक बार पढ़ो, तब तक मैं बोर्ड रब करती हूँ, फिर मैं आपको बताती हूँ 7th। 6 भी बता दिया है मैंने इंटायरली वाला तो, और बाकी में सिर्फ माइनस कर करके लिखना है, इजीली हो जाएगा। चलो 7th पढ़ा, देखो। A and B are partners sharing profit ratio 3:2. C is admitted for 1/5 share of profit, out of which half share was gifted by A and the remaining share was taken by C equally from A and B. Calculate new profit sharing ratio. पहले तो आधा A ने दे दिया और फिर जो बचा हुआ है उसमें भी आधा A ने दे दिया। कैसे? देखो 7th A और B 3:2। अच्छा क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट लगा लेना इस पर। C is admitted, C as a new partner, कितने के लिए आ रहा है ये बेटा? 1/5। Which half share was gifted by A, इसका आधा, इसका आधा ये किसने गिफ्ट किया है? गिफ्टेड बाय ए, यानी ए ने दिया। ए कितना दे रहा है? 1/5 का हाफ, यानी कि 1/10। ठीक है, अब आधा गिफ्ट कर दिया ए ने, बचा कितना?
तो आधा ही बचा। रिमेनिंग शेयर, तो भाई आधा यदि दे दिया है तो 1/5 का आधा ही बचा, यानी कि 1/10 अभी भी बचा है। 1/10 तो किसने दे दिया? ए ने गिफ्ट कर दिया। और बाकी 1/5 का आधा 1/10 वो कौन देगा? वो देगा फिर से ए एंड बी इक्वली। ये फिर से ए और बी ही देंगे इक्वली। कितना सिंपल है, इस तरह से बहुत जल्दी समझ में आता है। फिर से देखो, सी न्यू पार्टनर है, सी का शेयर 1/5 है, 1/5 का आधा ए गिफ्ट करेगा और 1/5 का आधा जो बचा है वो फिर से ए और बी ही देंगे लेकिन इक्वली। तो 1/10 का फिर से ए देगा, 1/10 का हाफ फिर से देगा, यानी कि 1/20 और देगा ए, और बी इज गिविंग 1/10 का हाफ, यानी कि 1/20। भाई 100 रुपए है, 50 ए ने गिफ्ट कर दिए, बचे 50। फिर वापस से उस 50 में से भी आधे 25 ए दे रहा है और आधे 25 बी दे रहा है। आधा ए गिफ्ट कर रहा है, बचे हुए में फिर आधा ए और बी दे रहे हैं। तो टोटल ए कितना दे रहा है? हम ए इज गिविंग, तो बेटा जी ए 1/10 भी दे रहा है और 1/20 भी दे रहा है। तो टोटल 2/20 प्लस 1/20, टोटल ए कितना दे रहा है? 3/20। ए कितना दे रहा है? 3/20। ए के पास कितना बचा? एज लेफ्ट शेयर, तो 3/5 में से 3/20 गए। डायरेक्ट माइनस हो सकते हैं? नहीं। कितना एलसीएम लूं? डिनोमिनेटर सेम करूं 4 से, 12/20 माइनस 3/20, 12 में से 3 गया, 9/20। बी का कितना हिस्सा बचा? बी इज लेफ्ट शेयर, तो 2/5 में से 1/20 माइनस हो जाएगा। फिर 4 से 8/20 माइनस 1/20, 7/20। मेरे साथ करो या एक बार समझ के करो, बिल्कुल आराम से आ जाएगा। ये हो गया नया रेशियो ए, बी और सी। 9/20, 7/20। बहुत सारे स्टूडेंट्स ये तो कर लेते हैं, बट यहां आकर वो कंफ्यूज हो जाते हैं। सी न्यू पार्टनर कितने के लिए है? 1/5। ये 1/10, 1/20 और 1/20, यदि मैं तीनों प्लस करूं तो 1/5 ही आएगा, है ना? देखो 1/10, 1/20 और 1/20, ये 2 से मल्टीप्लाई कर दो, ठीक है? तो 2/20, 1/20 और 1/20, 2, 3, 4, 4/20 हो गया 1/5, है ना? तो सी का शेयर कितना है? 1/5, ये 1/5। लेकिन डिनोमिनेटर जब तक सेम नहीं करोगे रेशियो में नहीं लिख सकते, तो यहां पे मुझे कितने से मल्टीप्लाई करना होगा? 4 से। तो न्यू रेशियो आएगा 9, 7 और 4। ये भी ध्यान रखना कि नए वाले का जो रहेगा वो डिनोमिनेटर के सेम करना है। क्लियर? पहले आधा ए गिफ्ट कर रहा था और बचे हुए का आधा फिर ए और बी दे रहे थे, है ना? बहुत इंपॉर्टेंट है, अच्छे से करना। चले अब यहां से 8th का ए, बी, सी और 9 और 10th ये सारे सेम है, तो मैं आपको 2-3 कर देती हूं, बाकी 2 आप करिएगा। 8th का ए बी पार्टनर्स इन अ फर्म sharing profit ratio of 2:1. C joined the firm. C नया पार्टनर है। A surrender 1/4 of his share and B 1/5 of his share in favor of C. देखिए पहले बात समझ लीजिएगा, एक होता है from और एक होता है of his। दोनों में जमीन आसमान का अंतर है।
मैं अपने हिस्से में से दे रहा हूं। मेरे पास 1000 रुपए हैं, मैं 200 रुपए दे रहा हूं। मैं 200 रुपए, आई एम गिविंग 200 फ्रॉम माई शेयर। तो 200 रुपए माइनस कर दिए डायरेक्ट, मेरे पास कितने बचे? 800। अब सुनना, आई एम गिविंग 1/2 ऑफ माई शेयर। आई एम गिविंग 1/2 ऑफ माई शेयर। मैं अपने हिस्से का आधा दे रहा हूं। मैं अपने हिस्से का आधा दे रहा हूं। दैट मीन्स 1000 का पहले मैं आधा निकालू, वो होगा 500 रुपए, और फिर 1000 में से 500 माइनस हुए तो बचे 500। मैं अपने हिस्से का 1/4 दे रहा हूं। मैं अपने हिस्से का 1/3 दे रहा हूं। वो अपने हिस्से का 1/5 दे रहा है। जहां पे भी ऑफ और हीज आ जाएगा वहां पहले मल्टीप्लाई करोगे फिर माइनस करोगे। क्लियर? हिस्से का ऑफ, जहां पे भी ऑफ आ गया वहां मल्टीप्लाई, जहां फ्रॉम आ गया डायरेक्ट वहां डायरेक्ट माइनस। बस इसको ध्यान रखना। और अभी क्वेश्चन में बता रही हूं कौन सा करेंगे हम? 8 का ए। यही, अच्छा, सरेंडर कर रहा है, दे रहा है, टेक्स कर रहा है। एक ही बात है कि भाई कौन कितना दे रहा है या कौन कितना ले रहा है। ये तीनों चारों क्वेश्चन सेम है। मैं आपको 2-3 बार करके बताती हूँ, फिर आप प्रैक्टिस करना। तो ये रेशियो खत्म हो जाएगा, फिर गेनिंग सैक्रिफाइसिंग तो बहुत जल्दी निपट जाएंगे, जर्नल एंट्री पे आएंगे। फिर 8th का ए एंड बी रेशियो दे रखा है 2:1। सी एज अ न्यू पार्टनर। अच्छा, अब इसका भी हिस्सा नहीं दे रखा है कि सी कितने के लिए आ रहा है, तो हमें मल्टीप्लाई करेंगे, जो ए जो देगा और बी जो देगा वो प्लस कर देंगे। अब देखो, ए सरेंडर्ड है ना, ए सरेंडर 1/4 ऑफ ही शेयर। मैं लिख देती हूं ताकि आपको समझ में आए, और थोड़ा सा दूर लिखना, बी सरेंडर 1/5 ऑफ ही शेयर। ऐसे लिख लोगे बस, तो काम हो गया। और कुछ नहीं है, कोई टिपिकल नहीं है। मैं जिस तरह से आपको लिख कर समझा रही हूं ना, उससे इजीली आ जाएगा। ऑफ है मतलब मैं मल्टीप्लाई करूंगा किसका? तो ए के हिस्से का 1/4। ए के हिस्से का 1/4, ए का हिस्सा कितना है? यहां लिख दो, ए इज गिविंग 2/3। ये ए का हिस्सा है, इसका 1/4 से मल्टीप्लाई कर दो बस। ऐसे ही बी इज गिविंग, तो बी के हिस्से का मल्टीप्लाई कर दो। हो गया क्वेश्चन, इतना सा तो था। हिस्से का मल्टीप्लाई, हिस्से का मल्टीप्लाई, तो ये हो गया 2/12, ये हो गया 1/50। ठीक है? अब ध्यान से सुनना, आगे मत करना पहले। अब ये ए हो गया, बी हो गया। अब यहां लिख लेना सीज न्यू शेयर। तो ए कितना दे रहा है? 2/12। बी कितना दे रहा है? 1/15। ये दोनों यहां प्लस कर देना पहले। ए और बी जो देगा वो किसको मिलेगा? सी को। या तो सी न्यू शेयर लिख दो या सी विल टेक लिख दो। सी का हिस्सा भी तो निकालना है, तो जो दोनों देंगे वो सी के इसमें प्लस हो जाएंगे। अब क्या करूं? अब ए के पास कितना बचा? एज लेफ्ट शेयर। ए के पास कितना बचा? तो ए के शेयर में से ये माइनस कर दो। 4 8/12 माइनस 2/12 यानी कि 6/12। इस तरह से आप अगले 5 क्वेश्चन कर सकते हो। बस मेरी लाइन लिखो और करो। फिर से बी के पास कितना बचा? तो 20 लेफ्ट शेयर
अब फिर से बी का शेयर कितना था 1/3, उसमें से कितना माइनस करूं 115। पहले कितने से मल्टीप्लाई करूं बेटा 5 से, 5/15 माइनस 1/15, ये हो गया 4/15। ए के पास कितना बचा 6/12, बी के पास कितना बचा 4/15। और समझाऊंगी, डोंट वरी। अब यहां क्या करें भाई, तो देखो 12 की टेबल में 12 5 जा 60 होता है और 15 4 जा 60 होता है, तो 60 बना लेती हूं। तो 10/60 प्लस 4/60, ये हो गया 14/60। तो न्यू रेशियो ए बी और सी। ए का कितना बचा था 6/12, बी का 4/15 और सी का 14/60। अब ये आंसर है नहीं, क्योंकि यहां 60 है, यहां 15 है, यहां 12 है, तो मैं यहां पे 5 से मल्टीप्लाई, यहां 4 से, तो 6 5 जा 30 डिवाइडेड बाय 60, 16 डिवाइडेड बाय 60 और 14 डिवाइडेड बाय 60। तो न्यू रेशियो आया 30, 16 और 14। अब इन्होंने छोटा करके दिया होगा 2 की टेबल से, तो 2 15, 2 8 जा और 2 7 जा, दैट विल बी आंसर। फिर से सुन लेना, सिर्फ जहां पे भी ऑफ हिज लिखा हो, क्या लिखा हो ऑफ हिज, तो उसका पहले इससे मल्टीप्लाई करना और फिर माइनस, है ना। और समझाती हूं, एक और क्वेश्चन करते हैं 8th का बी। A and B share profit ratio 3:2. They agreed to admit C on the condition A will sacrifice 3/20 of his share. तो 3/20 से मल्टीप्लाई कर देना A के हिस्से का, and favor of C, and B will sacrifice 1/20 of his profit in favor of C. कैलकुलेट न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो। सेम क्वेश्चन है, फिर से बताती हूँ और अच्छे से प्रैक्टिस होगी, यही हो जाएगा। देखो तो आपको और समझ में आएगा कि बस करना क्या है। देखो सबसे पहले क्या लिखूं, सबसे पहले लिखूं ए और बी का शेयर, है ना। तो ए और बी का शेयर है 3:2। अच्छे से समझना, फिर से ये रहा 3:2। सी न्यू पार्टनर है, सी का हिस्सा तो पता ही नहीं है। ए सरेंडर, यहां ए सरेंडर की जगह लिखा है सेक्रीफाइस, ए की बात है ना। ए विल सेक्रीफाइस, कितना सेक्रीफाइस करेगा भाई वो 3/20 ऑफ हीज शेयर, 3/20 ऑफ हीज शेयर। तो यहां लिखो 3/20, है ना। ऐसे ही बी करेगा, बी विल सेक्रीफाइस, कितना सेक्रीफाइस करेगा भाई 1/20। ये 2 लाइन लिख दोगे, फिर याद करो कि इसका इसमें मल्टीप्लाई, इसका बी में मल्टीप्लाई, जो अपने हिस्से का जितना दे रहा है उसमें से मल्टीप्लाई करो। ए इज गिविंग 3/5 का 3/20, याद हो गया बेटा। इसका इससे मल्टीप्लाई, कितना बचा, अच्छा इसको पहले निकाल ले, 3 3 9, 5 20 100, है ना। ऐसे ही नीचे निकाल लो, बी इज गिविंग, तो बी कितना दे रहा है 1/20, तो 2/5 का 1/20, तो 2/100। ए दे रहा है 9/100, बी दे रहा है 2/100। ये दोनों किसको दे रहे हैं, सी को, तो सी को मिल रहा है 9/100, 2/100, डायरेक्ट जुड़कर हो गया 11/100। डायरेक्ट क्यों जुड़ा, क्योंकि डिनोमिनेटर सेम है, 100 और 100 200 मत लिख देना, क्लियर। अब क्या करूं,
ए के पास कितना बचा, तो 3/5 में से 9/100 माइनस करूं, तो यहां पहले 20 का मल्टीप्लाई होगा, 60/100 है ना, माइनस 9/100 कितना होगा भाई, 51/100। ऐसे ही नीचे 2/5 माइनस 2/100, तो 20, 40/100 माइनस 2/100, 38/100। तो फाइनली आंसर आ गया ए का 51/100, बी का 38/100 और सी का 11/100। 51, 38 और 11, ये तो छोटा हो ही नहीं सकता, ये आपका आंसर है। अब आया ऑफिस से कर सकते हैं। अगला सेम क्वेश्चन है, देखो 8 का सी, एक्स वाई पार्टनर्स इन अ फर्म शेयरिंग प्रॉफिट एंड लॉसेस इन द रेशियो 9:6। तो यहां लिखना बेटा 9:6। न्यू पार्टनर है Z, X surrendered 3/15 of his profit in favor of Z and Y 6/15 of his share in favor of Z। तो 3/15, 9/15 का 3/15 से मल्टीप्लाई करना और 6/15 का 6/15 से मल्टीप्लाई करना। ठीक है, सेम क्वेश्चन है, सिर्फ डिजिट चेंज करना। नेक्स्ट 9th, ए बी सी पार्टनर्स हैं, रेशियो 4:3 है। दे डिसाइडेड टू एडमिट डी एज देयर मैनेजर। A surrendered 1/4 of his share in favor of D. B surrendered 1/5 of his share in favor of D. C surrendered 1/6 of his share in favor of D। कर सकते हैं, तीनों का मल्टीप्लाई करो, 4/10 इंटू 1/4, 3/10 इंटू 1/5, 3/10 इंटू 1/6। जिसका जो शेयर दे रखा है उससे मल्टीप्लाई कर दो। ठीक है, सेम है। 8th और 9th आप करेंगे, मैं 10th कर देती हूं। कौन सा कर देती हूं भाई, 10th भी वही है, ए बी एक्स वाई। चलो 10th में कर देती हूँ फिर से, है ना, दो आप करना, 8 का सी और 9th सेम है, मैं आपको 10th कर देती हूँ फिर से। यही ऑफिस दोनों में मल्टीप्लाई करके लिखना। हम कौन सा कर रहे हैं अब, 10th। ऑफ हिज जो मैंने अभी दो क्वेश्चंस बताए हैं, सेम वो के वही हैं, वैसे ही करना। अब हम कर रहे हैं 10th। पहले रीड कर लेते हैं। ए बी पार्टनर शेयरिंग प्रॉफिट लॉसेस, रेशियो 3:2। दे एडमिट एक्स एंड वाई। इस बार दो पार्टनर नए आ रहे हैं, एक्स और वाई। एज अ न्यू पार्टनर, A surrendered 1/3 of his share in favor of X and B surrendered 1/4 of his share in favor of Y। कोई दिक्कत नहीं है, एक X को दे रहा है और एक Y को दे रहा है ना। फिर ऑफ हिज शेयर है, चलो बताती हूं मैं। A और B 3:2। A surrender 1/3 of his share in favor of X। पूरा लिखा है मैंने। A अपने हिस्से का 1/3 X को दे रहा है, तो A के इसमें से ये इंटू कर देना, दैट्स इट। फिर B सरेंडर 1/4 of his share in favor of Y, है ना। और न्यू रेशियो ए बी एक्स वाई सबका निकालना है, तो एक्स विल टेक और वाई विल टेक। ए का हिस्सा है 3/, ए इज गिविंग। जो दो क्वेश्चन मैंने आपको होमवर्क दिए हैं
फिर से समझ लेना, ए जो दे रहा है ए के इसमें से इंटू कर दो, 3/5 इंटू 1/3, तो 3/15। ए कितना दे रहा है 3/15, तो x को मिल गया 3/15। ये किसको मिलेगा x को। ए के पास कितना बचा, एज लेफ्ट शेयर, तो ए के पास कितना बचा, तो 3/5 में से 3/15 माइनस कर दो, 9/15 माइनस 3/15, ये हो गया 6/15। अब बी अपने हिस्से का कितना दे रहा है बेटा 1/4, तो B is giving, तो 2/5 इंटू 1/4, 2/20। B किसको दे रहा है Y को, तो Y को मिलेगा 2/20। यहाँ पे दो पार्टनर है और एक X को दे रहा है और एक Y को, है ना। B के पास कितना बचा, तो 20 लेफ्ट शेयर, 2/5 माइनस 2/20, तो 4, 8/20 माइनस 2/20, तो ये हो गया 6/20। सबके आ गए A, B, X और Y। A का शेयर 6/15, B का शेयर 6/20, X का 3/15, Y का 2/20, है ना। A किसको दे रहा है X को, B किसको दे रहा है Y को, और इनके पास जो है वो शेयर लिख दिया। अब ये सब डिनोमिनेटर सेम करूं तो 60 बना लूं, 4, 3, 4 और 3, ये समझ में आता है ना। सबके डिनोमिनेटर सेम करने के लिए 15 की टेबल में भी 60 आता है और 20 की टेबल में भी 60, तो ये हो जाएगा 24/60, 18/60, 12/60 और 6/60। तो आंसर आया 24, 18, 12 और 6। 2 से कैंसिल हो सकता है, छोटा हो सकता है, इन्होंने आंसर दे रखा है। वैसे तो ये 4 से भी 6 से भी कैंसिल हो सकता है, 6 4 जा, 6 3 जा, 6 2 जा और 6 1 जा। 6 की टेबल में सारे आते हैं 4 3 2 1, दैट विल बी आंसर। ऑफ हिज, जहां पे भी बेटा ऑफ हिज लिखा है ध्यान रखना वहां पहले उसका मल्टीप्लाई होगा और फिर उसमें से माइनस होगा, बस इतना सा। क्लियर है। चले नेक्स्ट 11th। AB प्रॉफिट शेयरिंग लॉसेस रेशियो 3:2 है। दे एडमिट C एज अ न्यू पार्टनर 1/3 शेयर इन प्रॉफिट ऑफ द फर्म विच ही एक्वायर्ड फ्रॉम A and B 2:3, जो मैंने स्टार्टिंग में किया था कि मैं अपना हिस्सा दोनों से 2:3 में लूंगा, मैं अपना हिस्सा दोनों से 2:3 में लूंगा। एंड आफ्टर सेम टाइम सम टाइम दे एडमिटेड D एज अ न्यू पार्टनर। देखो पहले A B C निकलेगा, फिर A B C D निकलेगा, मतलब 2 क्वेश्चन को इन्होंने एक बना दिया है। विच ही एक्वायर्ड इक्वली फ्रॉम A and C, कैलकुलेट ABC एंड ABCD। कोई दिक्कत नहीं है, फिर से करते हैं, लिखो आप, हम बोर्ड साफ करते हैं। फिर एक और बचा है, खत्म ही करें न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो आज। इनकी 2-3 बार प्रैक्टिस करना है। और बेटा प्लीज डीके गोयल के साथ TS ग्रेवाल के क्वेश्चंस भी करना, जो भी मैं एंड स्क्रीन पे भेजती हूँ उनको अच्छे से किया करो, प्रैक्टिस बहुत जरूरी है। क्वेश्चन 11, A और B 3:2, न्यू पार्टनर C
1/3 के लिए, which he acquired from A and B 2:3। ये अपना हिस्सा किससे लेगा? A से और B से, है ना? तो A is giving और B is giving। देखिए, जब भी एक्वायर्ड की बात आए तो या तो फ्रॉम दिया होगा, फ्रॉम दिया है तो डायरेक्ट माइनस, और यदि रेशियो में दिया है तो पहले इनटू होगा। ए कितना देगा? 1/3 का 2/5। बी कितना देगा? 1/3 का 3/5। तो ये हो गया 2/15 और ये हो गया 3/15। बस अब तो क्या करेंगे, ये ए दे रहा है, ये बी, तो ए में से माइनस कर दो। एस लेफ्ट शेयर, तो 3/5 माइनस 2/15, तो यहां पे 3 से मल्टीप्लाई हो जाएगा। 9/15 माइनस 2/15, तो ये हो गया 7/15। ऐसे बी का, बीस लेफ्ट शेयर, तो 2/5 माइनस 3/15 इंटू 3, 6/15 माइनस 3/15, तो यह आ गया 3/15। तो फाइनली ए, बी और सी, ए का हिस्सा 7/15, बी का 3/15 और सी का शेयर है 1/3। तो क्या मैं 1/3 लिखूं? नहीं, कितने से मल्टीप्लाई करना होगा? 5 से। तो रेशियो आया 7, 3 और 5, जो मैंने स्टार्टिंग में किया था वही। एक आंसर आ गया आपका। फिर से बताती हूं, ए और बी पार्टनर है, सी नया आ रहा है और सी अपना हिस्सा दोनों से 2:3 में लेगा, तो इसके हिस्से का दोनों में मल्टीप्लाई किया और फिर माइनस। फिर इसके बाद आफ्टर सम टाइम, कुछ समय बाद नया पार्टनर आ गया डी, न्यू पार्टनर एज अ डी, और डी कितने के लिए आ रहा है? 1/5। कितने के लिए आ रहा है? फॉर 1/5 में अपना हिस्सा डी 1/5 लेने वाला है, और 1/5 वो दोनों से लेगा विच ही एक्वायर्ड इक्वली फ्रॉम ए एंड सी। अब ये अपना हिस्सा किससे लेगा? ए और सी। देखो, एक बार करने के बाद दोबारा जब करोगे और 3 बार जब करोगे तो इतना बढ़िया हो जाएगा। मैं अपना हिस्सा दोनों से ऐसे लूंगा, तो हिस्से को लिखो, दोनों में शेयर कर दो, है ना? ज्यादा टफ नहीं है, पर मैं ये भी नहीं कहती हूं कि बिल्कुल सिंपल है, बट आप 2-4 बार प्रैक्टिस करोगे ना तो डेफिनेटली आएंगे। मैं अपना हिस्सा दोनों से ऐसे लूंगा। अब डी अपना हिस्सा 1/5 है, किन दोनों से लेगा? ए से और सी से। कैसे लेगा भाई? इक्वली लेगा। इक्वली लेगा यानी कि 1:1। बस, तो ए इज गिविंग। आप देख रहे हो मैं बार बार एक ही लाइन लिख रही हूं ताकि आपको याद हो जाए, है ना? ए इज गिविंग, तो 1/5 का 1/2, सी इज गिविंग 1/5 का 1/2। ये हो गया 1/10, ये भी हो गया 1/10। अब क्या करूंगी? ये ए में से माइनस, ये सी में से, सिंपल। तो एज लेफ्ट शेयर। अब ध्यान ये देना है कि ये ए नहीं, अभी रेशियो क्या है? ए, बी और सी। अब कितने पार्टनर है? 3। तो ए का शेयर है 7, 3 और 5। अब इस क्वेश्चन से नहीं होगा, यहां से होगा, ये ध्यान रखना। पहले कितने पार्टनर थे? 2, अब कितने हैं? 3। तो यहां से ए, बी, सी 7, 3, 5, तो ए के पास कितना बचा? तो इसमें से माइनस करना, ठीक है? तो 7, 3, 10, 7/15 माइनस 1/10, और बी नहीं, सी लेफ्ट शेयर,
तो सी का हिस्सा कितना है 5/15 माइनस 1/10। ये बात समझ में आई। यहां से स्टार्ट होगा ए बी सी। अब ये क्या करें 2 से है ना, और यहां 3 से, तो 7 2 जा 14/30 माइनस 3/30। 14 में से 3 गया 11/30। कितना सिंपल होता है ना ये। कोई एलसीएम वेलसीएम नहीं, सिर्फ केवल डिनोमिनेटर सेम कर दो। 2 और 3 10/30 माइनस 3/30, ये आ गया 7/30। तो टोटल फाइनली ए बी सी और डी, ए का आएगा 11/30। अब बात आती है बी, तो भाई बी का तो सेम रहेगा क्योंकि बी ने नहीं दिया है, सिर्फ ए और सी ने दिया है। तो बी का हिस्सा वो का वही लिख देना 3/15। सी का 7/30 और डी का हिस्सा 1/5। फिर देखो डिनोमिनेटर सेम करने के लिए यहाँ पे 2 से मल्टीप्लाई करना और यहाँ पे 6 से। तो फाइनली आंसर होगा 11/30, 6/30, 7/30 और 6/30। 11676 ये आंसर आ गया। आया समझ में। पहले ए बी से सी का निकाला, फिर ए बी सी से डी का निकाला। दोनों ही कंडीशन में मैं अपना हिस्सा इन दोनों से ले रहा हूं। हिस्सा लिखो, इंटू कर दो, इंटू करके माइनस। आई होप क्वेश्चन सारे समझ में आ गए होंगे। एक और है 12, ठीक है, आप रुक कर लेना, एक साथ सारे क्वेश्चन में थक गए हो तो, पर लास्ट एक और कर लेते हैं तो सारे क्वेश्चंस प्रॉफिट शेयरिंग वाले कंप्लीट हो जाएंगे। 12th पी एंड क्यू शेयर प्रॉफिट रेशियो दे रखा है 3:2। 1 अप्रैल 2022 दे एडमिट आर एंड एस विथ 1/4 एंड 1/5। बेटा इस बार दो पार्टनर आ रहे हैं आर और एस, एक को 1/4 देना है और एक को 1/5। The profit of the firm for the year ended 31st March 2023 amounted to 2 lakh rupees. Prepare necessary journal entry. तो भाई P&L appropriation अकाउंट है, प्रॉफिट डिस्ट्रीब्यूट करना है, पर पहले न्यू रेशियो निकालना पड़ेगा। क्यों? क्योंकि 31 मार्च 2023 को प्रॉफिट हुआ है और 1 अप्रैल 2022 को ही आर और एस आ चुके थे, तो एक साल बाद का प्रॉफिट है, तो चारों पार्टनर्स में बटेगा। ये बात समझ में आई। नया पार्टनर कब आ गए थे 22 में। कब आ गए थे बेटा 22, और प्रॉफिट कब का दे रखा है 23 का। तो पहले न्यू रेशियो निकालो और फिर 2 लाख रुपीस को डिस्ट्रीब्यूट कर दो। न्यू रेशियो निकालना है, कैसे निकलेगा? फर्स्ट क्वेश्चन याद करो, P और Q 3:2। P और Q 3:2। न्यू पार्टनर कौन कौन है भाई? R और S, और रिस्पेक्टिवली लिखा हुआ है 1/4 और 1/5, मतलब R का शेयर 1/4 और S का शेयर 1/5 दोनों। मतलब आगे कोई इंफॉर्मेशन नहीं है, सिर्फ इतना दिया है कि R 1/4 के लिए आ रहा है और S 1/5 के लिए आ रहा है। तो भाई हम मानेंगे लेट बी द टोटल प्रॉफिट ऑफ अ फर्म इज इक्वल टू 1, और इस 1 में से R का शेयर 1/4 और S का शेयर 1/5 दोनों पहले माइनस कर दूं। मैं ये मानूंगी कि जो भी पैसा मैंने कमाया वो पहले मैं R और S को दे देंगे, फिर उसके बाद जो बचेगा वो P और Q आपस में बांट लेंगे। फर्स्ट कंडीशन। क्यों? क्योंकि क्वेश्चन में कहीं भी ऐसा नहीं दिया है कि ये इससे इतना ले रहा है, ये इसका इतना दे रहा है, ये इसका हाफ ले रहा है, ऐसा कुछ नहीं है। सिर्फ एक सिंपल सी इंफॉर्मेशन है कि दो पार्टनर इतने हिस्से के लिए आ रहे हैं, तो हम ये मानेंगे कि जो भी प्रॉफिट है उसमें से पहले दोनों को दे दो, R को और S को दोनों को दे दो। तो दोनों को प्लस करके इसमें से पहले क्या कर दूं? माइनस।
1 माइनस, फिर वही बात 5 से मल्टीप्लाई और 4 से, ये हो गया 5/20, ये हो गया 4/20। 1 माइनस 9/20, ये 9/20 किसका हिस्सा है? R और S का, तो 1 में से 9/20 चला गया, तो 20 से मल्टीप्लाई होगा, 20/20 माइनस 9/20 इज इक्वल टू 11/20। हमने जो पैसा कमाया उसमें से R और S को दे दिया, कितना बचा? 11/20। ये कौन बांट लेगा? ये मेरे P और Q बांट लेंगे 3:2 में। तो P का हिस्सा, P's न्यू शेयर, तो 11/20 में से 3/5 कौन ले लेगा? P, है ना। अब आप बोलो मैडम यहां माइनस नहीं हो रहा है, यहां पहले हमने R और S को दे दिया और जो बचा है वो हम दोनों आपस में बांट रहे हैं। यहाँ पे P ले रहा है, यहाँ पे मैं लिखूंगी P विल टेक और यहां लिखूंगी Q विल टेक। ये दोनों अपना हिस्सा ले रहे हैं जो बचा है, तो ये हो गया। ऐसे ही Q, टू बाय 5, 22/100। अब न्यू शेयर P और Q का हो गया, R का न्यू शेयर 1/4 है और S का न्यू शेयर 1/5 है। लेकिन 100 तो इनको भी 100 बनाना होगा, तो यहां पे मैं 25 से मल्टीप्लाई कर दूं तो 25/100 हो जाएगा, यहाँ 20 से मल्टीप्लाई कर दूं तो 20/100 हो जाएगा। तो न्यू रेशियो आया 33, 22, 25 और 20, बिल्कुल सही। अब इन्होंने बोला कि जर्नल एंट्री बनाओ, तो आप वापस से फर्स्ट चैप्टर पे जाओ। फर्स्ट चैप्टर में या तो एक बना सकते हैं या दो। फर्स्ट चैप्टर में पहले P&L अकाउंट या P&L एप्रो की यदि मैं बात करूं तो P&L एप्रो में पहले मैं इधर लिखती हूं बाय P&L, है ना, कितने रुपए? 2 लाख। और फिर वो जो आता है वो नेट डिविजिबल प्रॉफिट डिस्ट्रीब्यूट होता है पार्टनर्स में। फर्स्ट चैप्टर भूलो नहीं, कितने रुपए बटेंगे? PQRS में। तो फर्स्ट एंट्री क्या बनेगी? P&L अकाउंट डेबिट टू P&L एप्रो। फर्स्ट एंट्री बनेगी P&L अकाउंट डेबिट टू P&L एप्रो, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट टू P&L एप्रोप्रिएशन अकाउंट। पहले 2 लाख रुपए हमने P&L एप्रोप्रिएशन में ट्रांसफर करे। प्रॉफिट ट्रांसफर टू P&L एप्रो। याद आया? फर्स्ट चैप्टर एक एक क्वेश्चन करवा के लाई हूं। पहले यहां लिखेंगे तो यहां से इसका नाम ऊपर, फिर सेकंड में ये P&L एप्रो डिवाइड हो गया है PQRS में, तो इसका नाम ऊपर और ये नीचे। यदि आपको अकाउंट बनाने आते हैं तो मैंने हमेशा जर्नल एंट्री बताई है, इसका नाम और ये। तो P&L एप्रो अकाउंट डेबिट 2 लाख रुपीस किस में बटेंगे? पीस कैपिटल, क्यूज कैपिटल, आर्स कैपिटल और एस कैपिटल। कुछ नहीं है तो हम फ्लक्चुएटिंग कैपिटल मानेंगे, पूरा पूरा लिखेंगे और 2 लाख रुपए को बांटना है। बांट लेंगे 33 अपॉन, टोटल करो पहले भाई, 33 प्लस 22 प्लस 25 प्लस 20, 100 आएगा। तो 2 0 से 2 0 कैंसिल। 33 का 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 66 1 2 3,
फिर 22 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 44, फिर 25 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 25 50, और फिर 20 से करेंगे 2 2 जा 4 40, यही होगा 66 44 50 और 40। चेक कर लेना, डिस्ट्रीब्यूट तो कर सकते हैं। प्रॉफिट ट्रांसफर टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, ये जर्नल एंट्री उन्होंने पूछी थी बेटा फर्स्ट चैप्टर की, है ना। और हमें पता भी है कि जब प्रॉफिट ट्रांसफर होता है तो पार्टनर्स क्रेडिट होते हैं, और लॉस ट्रांसफर होता है तो पार्टनर्स डेबिट होता है। ये था पूरा प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो। अच्छे क्वेश्चंस करवाए हैं, वीडियो लेंदी भी हुआ है, 2 बार करके कंप्लीट करना, क्योंकि मुझे चैप्टर भी कंप्लीट करना है और इतने सारे क्वेश्चंस कराना है, तो बहुत बड़ी लाइबिलिटी है मेरे ऊपर, है ना। कुछ लाइबिलिटीज आपके ऊपर भी दे रखी है मैंने, है ना। तो अभी तक यदि सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। जितना आप सपोर्ट करेंगे, जितने वीडियोस आप ज्यादा से ज्यादा शेयर्स करेंगे, मैं उतनी ज्यादा मेहनत कर पाऊंगी। देखिए, सभी लोग कहते हैं कि हमारा मोटिवेशन आप लोग हो, तो डेफिनेटली है, आप कमेंट करते हैं, लाइक्स करते हैं, वीडियो को आगे फॉरवर्ड करते हैं, तो हम लोग भी दूसरे काम को छोड़कर ये काम करते हैं, है ना। तो आपकी भी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, यदि आप लोगों को लगता है कि मैं मेहनत कर रही हूँ, क्योंकि आप लोग खुद ही कमेंट करते हैं कि मैम व्यूज नहीं आते, लाइक्स इतने कम क्यों हैं, तो भाई वो रिस्पॉन्सिबिलिटी आपके ऊपर ही तो है। तो यदि आप लोगों को लगता है कि मैं मेहनत कर रही हूँ और आपको बेनिफिट हो रहा है, तो जल्दी जल्दी चैनल को ग्रो करने में हमारी मदद कीजिए प्लीज। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बाय, टेक केयर।